अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर कुरान। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के तहसील कहरा के अंदर और हमारे साथ अभी बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कांग्रेस ब्लॉक सदर कहरा व साबका सरपंच और इनकी अहलिया जो है बीडीसी चेयरपर्सन भी है। इनसे हम बात करना चाहेंगे आज जो हालात गुजर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की हालात जो है इन पे भी काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं लोगों की। इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ जो हालात है किस तरह से गुजर रहे हैं और इनके इंतजाम जो हैं किस तरह से हैं। फारूक साहब, सबसे पहले आपका कश्मीर कुरान में खैर मकदम है। थैंक यू। फारूक साहब, जैसे कि अभी पूरे मुल्क में एक वबा चल रही है, वबा की वजह से हर शख्स परेशान है। अगर खुसूसी बात तहसील कहरा की जाए, आप जो है काफ़ी जिम्मेवारियाँ हैं आप पे, आप ब्लॉक सदर भी हैं, साबका सरपंच भी रहे हो और आपकी अहलिया जो है अभी बीडीसी चेयरपर्सन भी हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक रियासत जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान परेशान है, इंतज़ामिया परेशान है, सरकारें परेशान हैं, जो है हेल्थ सेक्टर सारा परेशान है। लेकिन मिलजुल के कहीं ना कहीं सभी लोग जो है इस मुसीबत से बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ख़ास करके हमारा जो मेडिकल का स्टाफ है वो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। अपने जानों के साथ खेलते हुए जो है वो आगे बढ़ रहा है, अपनी परवाह न करते हुए, अपने बच्चों की परवाह न करते हुए लोगों की इंसानी जानों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे ही ज़िला इंतज़ामिया हो या तहसील इंतज़ामिया हो, अपनी लेवल से पूरी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं कि हम मुसीबत से बच सकें। जी फारूक साहब, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, हर शख्स जो है इस वबा की वजह से, लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल है। मज़दूर तबके के लोग अपनी मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं और साथ साथ अगर बात की जाए तो उनको राशन भी मुहैया नहीं हो रहा है इसमें। तो कुछ ही रोज़ पहले हमने यहाँ स्टोरी भी की थी और उसका अभी तक जो राशन है लोगों तक नहीं पहुँचा। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा मुल्क जो है इस परेशानी से जूझ रहा है और उसी के चलते रियासत जम्मू कश्मीर भी इस मुसीबत से जूझ रहा है। परेशानियां हैं, बेरोज़गारी है, इसमें कोई शक नहीं है। और बेरोज़गारी के बढ़ते हुए लोगों की ज़रूरियात भी बढ़ जाती हैं। जब उनके पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो मसाइल भी बढ़ जाते हैं। और जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात दी जा रही हैं, अगर वो सहूलियात भी उनको जो है सही वक्त पर नहीं पहुँचती हैं तो उनकी परेशानियाँ भी बढ़ जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक ताल्लुक आपने यहां के राशन की बात कही, ये एक ऐसा मसला है कि जिसको मीडिया ने बहुत ज्यादा कवर किया और एक दो इंटरव्यू उसमें हमने भी दिया और इसमें कोई शक नहीं था। आपने जो है फूड स्टोर जो थे उनका जो है ग्राउंड रिपोर्ट निकाली, आपने सड़ा हुआ राशन दिखाया, आपने पेंडिंग राशन दिखाया, आपने यहाँ पे डंपिंग दिखाई और जो हमने सबने पूरे एरिया ने, पूरे रियासत ने और पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा की सारी इंतजामिया ने देखी। लेकिन एडी साहब यहाँ पे आए, एक टीम उन्होंने अपने से पहले भेजी, बाद में खुद आए और उन्होंने जो है ओपन इंक्वायरी जो है नीचे ग्राउंड पे खुद देख कर की और उसके बाद आपसे भी बात की, मेरे साथ भी बात की कि हम इस पे पूरा जो है जो लीगल एक्शन है वो करेंगे। यकीन दहानियां तो कराई। फारूक साहब, उन्होंने अगर ग्राउंड लेवल पे आगे टीमें लाई, आखिर इस पे अभी तक जो इंक्वायरी भी हुई लेकिन आखिरकार एक्शन क्यों नहीं हुआ इस बार? हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि हम लीगल एक्शन करेंगे, लीगल एक्शन तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक मैं आपको बताऊं, कल की डेट की बात बताऊं कि कल मेरे पास जो है बटोली, द्रूट और कुछ कहरा के एरिया से लोग आए, जिस राशन की बात वो आज से 3 महीने पहले कर रहे थे कि हमको गुंदम नहीं है, हमको आटा नहीं है। और कल भी मुझे जुमा के बाद लोगों ने शरेआम बाजार में पकड़ा और कहा कि आप हमारे इस राशन का हल निकालो। तो मैं आपके माध्यम से जो है एडी साहब से पूछना चाहता हूं, भले ही जो है हमारे यहां डोडा के अंदर एक रिवाज बन गया है, 2-3 महीने के अंदर यहां पे जो है 2 एडीज की ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफरें तो होंगी लेकिन कुर्सी की ट्रांसफर तो होगी नहीं, कानून की ट्रांसफर तो होगी नहीं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपने जो है अभी तक लीगल एक्शन नहीं किया तो मुझे लगता शक जाहिर होता है और ये आवाम को भी शक जाहिर होता है। लोगों का ये मानना है कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का इसके अंदर हाथ है। और ये बात मैंने पहले भी कही थी कि भाई आप उसी डिपार्टमेंट की इंक्वायरी उसी डिपार्टमेंट से करवा रहे हैं, यहां इंसाफ मिलने की उम्मीदें बहुत कम हैं। मैंने ये बात कही थी कि एसडीएम लेवल का अफसर, एसडीपीओ लेवल का अफसर, उसको बीच में रखिए ताकि आपको पूरा पता चल पाएगा कि इसके अंदर गुनाह किसने किया है, राशन गबन किसने किया है। तो आप जो है बार बार खुद ही राशन की जो है वो आके वेरिफिकेशन करते हैं, ये इंसाफ नहीं है। आज फिर भी मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा,
हुकूमत से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां पूरी दुनिया में परेशानी चल रही है, अगर आप जो राशन दे रहे हैं, अगर प्रॉपरली आपकी आवाम को वो नहीं मिल रही है, फिर भी आप उसका तमाशगीर बने हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं, तो ये इंसाफ नहीं है। अगर आप इस पे कोई एक्शन नहीं करते हैं तो आपकी एजेंसी के अलावा बहुत सी एजेंसियां बैठी हुई है, फिर हमको मजबूरन उनका रुख करना पड़ेगा। फिर आपको नहीं, पूरे डिपार्टमेंट को जब घसीटेंगे फिर पता चलेगा कि ये मीडिया की आवाज, ये गरीब की आवाम की आवाज जो है ये किसने दबाई हुई थी। और आज भी मेरा मानना है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, जो अनतूतिया वाले जिसको AAY कहा जाता है, उनके लिए जो है खांड, हर मंथली खांड जो है 1 किलो खांड उस घर को देनी है जिसका क्राइटेरिया अनतूतिया है। और पिछले 3 महीनों से उनको अभी तक खांड नहीं मिली है। मैं आज फिर उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आप जो है वो खांड किसके लिए डंप की हुई है? अरे आपको जो है ईद पे भी देना नहीं चाहते हैं। इस महामारी के दौर में भी आपका दिल नहीं हिल रहा है, पूरी दुनिया का दिल हिल गया, लेकिन आपका दिल अभी भी नहीं हिलेगा। तो ये हिलेगा लेकिन जब पूरी आवाम सड़कों पे आ जाती। लेकिन बदकिस्मती ये हमारी है कि हम लॉकडाउन के चलते हुए ये काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा फिर से हमने अपील की कि दोबारा इसकी एक इंक्वायरी की जाए। जब तक इसको आप एक्शन नहीं करेंगे तब तक ना हम ना मीडिया इसका पीछा छोड़ेंगे। और जहां तक राशन का ताल्लुक है, मैं आपके माध्यम से DC साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, आपका जोड़ा का एरिया है, शाम दलई का एरिया है, आपका सुरुंगा का एरिया है, आपका हलारन का एरिया है, टांटा का एरिया है, और ऊपर के जो हमारे एरिया हैं जैसे दरूट का एरिया है, इनमें जो है ईद से पहले राशन का पहुंचना बहुत जरूरी है। वरना अपनी जरूरियात को लेकर लोग जब बाजारों का रुख करेंगे तो सारे SOPs जो हमारे हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, तो बीमारी देहात तक पहुंचेगी। पहले जब तक लोग यहाँ पे आए, बेहतर उससे ये है कि आप जगह जगह राशन पहुंचाएं और उसकी प्रॉपर निगरानी होनी भी जरूरी है। ये मेरी जो है आपके माध्यम से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सर। नाजरीन, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे फारूक अहमद साहब, कांग्रेस ब्लॉक सदर भी हैं, और इनकी अहलिया जो है BDC चेयरपर्सन भी है यहाँ की। उनकी ज़बानी आपने सुना कि ये एक तरफ से तो कोरोना वबा जो है इसने इंसानों को दबाया हुआ है, कोरोना वबा में हर इंसान जूझ रहा है, और दूसरी तरफ से अगर बात की जाए हमारे यहाँ फूड डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे उन्होंने गरीबों का जो है गला काटने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ ही रोज़ पहले हमने एक स्टोरी यहाँ कहरा फूड स्टोर की हुई थी, जिसमें AD फूड के अल्फाज थे। AD फूड ने खुद अपने मुंह से बताया था और हमने खुद देखा था, यहाँ पे जो है 10 से 15 हजार क्विंटल के बीच में राशन जो यहाँ पे डंप है सड़ा हुआ पाया गया था। और मैं ये भी कहा था कि इस पे लीगल कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ इस राशन पर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की गई है। तो नाजरीन, इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए कश्मीर क्राउन के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन आबिद रहमान के साथ, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं, जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। शुमाली कश्मीर में पहली बार अब हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर कुपवारा में खुल चुका है अमेगन हेयर ट्रांसप्लांट से मुंसलिक मैक्स हेल्थ जोन, इकबाल मार्केट, हॉस्पिटल रोड, कुपवारा। मैक्स हेल्थ जोन, यहाँ आपके बालों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ 1 मई से तीसरा ट्रांसप्लांटेशन सेशन शुरू होने जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बालों की परेशानी का इलाज कराने के लिए तशरीफ लाएं। मैक्स हेल्थ जोन हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, इकबाल मार्केट, कुपवारा। बुकिंग्स के लिए इन नंबरात पर राब्ता करें 9797038548 या 9797854691 या 9797566250।